प्रभु रामचंद्र धनुष का खंडन कर देते हैं। बोली श्यामपति रामचंद्र की। अब आप लोग देखेंगे झांकी के माध्यम से।
सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। डार्कनेस है। जैसे ही धनुष का खंडन हुआ, वो स्वामी जी लिखते हैं कि धनुष की टंकोर आवाज जो ध्वनि है वातावरण को इतना गुंजायमान कर देती है कि यह आवाज आज महिंद्रा कर पर्वत पर जाकर पहुंचती है। भगवान भास्कर भूतनाथ परशुराम जी के कानों में जैसे ही ये आवाज पड़ती है, विचार करने लगते हैं कि आखिर ये अनहोनी कहाँ पर हुई है। अंतर ध्यान होकर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि आज भगवान भूतनाथ के पावन आयुधि अजगर का खंडन हो चुका है। देखेंगे सीन के माध्यम से। जनक, कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभिशोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ओ मिथिलापति, अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट उलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी सा काम करे तो इस वर्षे का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण भी तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश्ता, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन करे तो क्रोध और बढ़ाया। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया। अच्छा अपराधी हमने ही जहर तोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। लखनलाल की बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी ना इस इतने इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण,
इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना। यह कहना है राजपूतों जो पहना जाता है रण। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही प्राप्त। बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नोटखड़ी वामन समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मैंने इस लाह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी कांड बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस वर्षे को तू भी मिलो जो खून काटने वाला है। देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कान में, हवा न लगने पाए। बस इसी एक फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार बन गया। हल्दी की एक गांठ पर ही और सट्टे का बाजार खुला। बस बीत चुकी इसकी बहार। यह शब्द आपका गुट्ठल है। फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा? बलिहार आपको भूखों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। बढ़ाना और विवाद सूर्य वंश में नहीं तो होगा अभी विशाल। दूर मुँहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी यह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज, हम बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसों की लपटों से अधिकाधिक भाल ना आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में पंचतिया उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहा जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहता यह लाते ही, वीरों का वेश देख कर ही इसमें कितने की बातें। जो आप दंड देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं ही हूँ। यह सब प्रकार में दोषी है, सच्चा अपराधी नहीं। अपराधी के वास्ते है कठार की था। तो तुम हो साहब, और सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने सही बिल्लो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, अब उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़ा डाला। अब बहुत कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मेरे धनुष की छापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो या क्षत्रियों का सवाल यही सुनो में आए हो? फिर वही बकवास, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितृ के दिल से उदित हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋषि के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण से उस कर्जे का अब भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी वर्षे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। धन्य है वह वर्षा जबकि जिसका सुंदर नाम अबला हो है।
वर्षा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको हिस्सू हो जिसने घर का लोग चाटा, बलिहारी मैं अपने हाथों की जिसने माता का सिर काटा। वह रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाराज की कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर कोदंड खंड करता, मंड अपने बल का रनिवासों में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देरी होती। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले, अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे, और जिनसे ईंट चबाता है वो तो छोटे ही छोटे। रनिवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती से लड़ते। बहुत कर चुका काल, अब वर्षा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इससे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल वध का, जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे। वर्षा अब इसे छांटता है। परशुराम जी क्षमा करें अपराध। मुनिवर के आग्रह से इसे छोड़ देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। हटे हम है नहीं यदि पसंद, अपनी आंखें आप ही करना लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो किसको ले जा सकते हो? दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा जुड़वा लेना। फिर विख्यान करा। क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मां। अपने दासों का लहू पिए यह ताव भरा कप्पर से की। बेगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अपर से। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में है तो यह शरीर बढ़वाती है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों का ही हो, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस कनिक को देखो, वह भगवान मुस्कुराता है। उसको रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा खड़ा हूँगा, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस इसे ही मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब, यही सोचा है अब। देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनि राज के
अब बरसे हैं फूल। देखना, संभलना, किसी जगह मूर्ख होके मत रह जा। यह ना हो कि हमको हो यही आपके लिए मंदिर बना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते। भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते। अब मैं समझा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो गर्व है, नर्म है क्या? कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की? वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो रहा। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बल था। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर ही धाक जमाता है तो राम न रहेंगे नहीं। राम इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे त्याग राम का नाम अभी। धन्य तुम्हारा बहुत, राम नाम से ही तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस पर्दे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से यह अक्षर कब निकलवाइएगा? बलिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नाम क्यों? सुनिए श्री मुनिनाथ, वृहद जगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर। मैं राम, आप हैं परशुराम। आप कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नमते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी जिल्लाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, फिर ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। धृतराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचे असर है। यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस थोर प्रभो। उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह हो और हो। तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। राम, रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। जय